महाराज हैं, पहले आप अपना परिचय दो, जब स्थान दिया जाता है ऐसे थोड़ी। हम आए हैं काला पानी से। काला पानी से? हाँ, काला पानी से। ये काला पानी तो पहली बार सुना है, ये कहाँ पड़ता है? आपने कभी देखा नहीं है? नहीं। यहाँ पर इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, इन सबके सर एक बार में सर से जुदा कर दो, अपने आप काला पानी पहुँच जाओ। भैया हमको नहीं पहुँचना है ना, देखना है। नहीं पहुँचना है तो पूछो मत। और आपका नाम क्या है? हमारा नाम है हुड़दंग प्रसाद। हुड़दंग प्रसाद नाम है जी। ठीक है। अब एक बात और बताइए। एक नहीं दो पूछ। भोजन में क्या चाहिए आपको? भोजन में खाने की सामग्री क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? हाँ। तू लिस्ट बना, मैं बताता हूँ। बताइए। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। क्या करें महाराज? 80 मन आटा। 80 मन? हाँ। ये कितने समय का भोजन है? एक आध साल का या पूरी जिंदगी का? ये तो मेरा अल्पाहार है, एक समय का नाश्ता है। इतना तो मैं नाश्ता करता हूँ। एक बार में? एक बार में इतने का नाश्ता करता हूँ। अच्छा। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 71 इंच दार का प्रबंध न्यारा हो। 71 इंच दार का प्रबंध न्यारा हो। हाँ। एक हौदी बनवाइए, उस दाल को हौदी में भरवाइए, फिर उसमें इंची टेप डालिए, जब नापिए। वाह, ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। और बताइए। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 71 इंच दार का प्रबंध न्यारा हो। 100-200 बोरियां दूध दही घी की हो, जिनमें थोड़ा सा नमक का नजारा हो। महाराज दूध दही की बोरियां नहीं होती तो है? क्यों दूध दही की बोरियां नहीं होती है? हमने तो देखी नहीं है। जमाना कितना आगे बढ़ गया मेरे बाप के भाई, तू यहीं रह गया। कैसे? कितना जमाना आगे बढ़ गया। अरे पहले दूध दही को छत पे सुखाओ, फिर उसका पाउडर बनवाओ, फिर उसे थैलियों में पैक करो, फिर सील बंद करो, फिर बोरे में भरो, फिर बोरे की सील बंद करो और भेज दो। वाह, मान लिया। आगे? 100-200 बोरियां हो दूध दही घी की, जिनमें थोड़ा सा नमक का नजारा हो। लाओ 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 सारे राज्य की मिठाई मेरे लिए, जिसमें जलेबी बर्फी खुरचन का नजारा हो। हाँ। और घोड़े के वास्ते गरम गरम रसगुल्ले और ठंडी ठंडी चाय, और हमारे लिए हरी हरी घास जा सड़ता का किनारा हो। वाह महाराज, जब से क्यों नहीं बोल रहे थे? अगर घास खानी है तो यहाँ जंगल में बहुत घास खड़ी है, कहीं पर भी जाकर खाइए, कोई मना नहीं करेगा हमारा। हमको घास खाने वाला समझ रहा है? अरे तो महाराज आप ही तो कह रहे हो घास खाने के लिए लाइए। तू घास किसको बोल रहा है? अरे जो घास खड़ी है उसी को घास बोलेंगे, और किसे बोलेंगे? जो जमीन में खड़ी रहती है। हाँ, और क्या आसमान में? जिसे पशु खाते हैं। अरे वही तो घास होती है, और क्या होता है? तो क्या मैं तुझे पशु दिखाई दे रहा हूँ? नहीं तो। इंसानों में और पशुओं में तुझे पहचान ही नहीं है। अरे मेरे बाप के बेटे, मैं हरी घास उसको मन नहीं बोल रहा हूँ जो जमीन पे खड़ी रहती है, मैं उसको बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ घास उसको बोलते हैं जैसे चीकू है, अच्छा, पपीता है, अनार है, मौसमी है, केला है, संतरा है, चीकू है, लीची है, आम है। आपको तो इतना खा रहे हो तुम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई बात नहीं है, सब व्यवस्था होगी। और हमारे घोड़े के वास्ते गरम गरम रसगुल्ले और ठंडी ठंडी चाय होनी चाहिए, हो जाएगी, क्योंकि उसको जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है। जरा घोड़े, आपके लिए? हमारे लिए सिंहासन। हाँ, 10 नंबर का सिंहासन खाली है ना उसमें। अरे क्या है हमारा? क्या मुझे 10 नंबरी समझ रखा है? मुझसे कह रहा है 10 नंबरी। अरे सुनो महाराज, किसी की सुन भी लिया करो। जानते हो, हाँ, आपसे 10 नंबरी नहीं कहा जा रहा। तो यहाँ पर 9,909 राजा अब तक आ चुके हैं। जो 10वें नंबर पर जो सिंहासन है, जिस पर आप अभी अभी आए हैं, वह सिंहासन आपके लिए नियुक्त है, इसलिए बैठ जाइए जा करके। सिंहासन की बात कर रहे हो, मैंने समझा मुझे 10 नंबरी कह रहे हैं। 420 नंबर में बैठ जाओ। और भी राजा आ रहे हैं। बलि के पुत्र 12 सभी सभा में आई।
आज मैं समाधि में बैठा था, लेकिन अचानक मेरी समाधि बार बार खुल रही थी। पुनः मैंने ध्यान लगाया तो विदित हुआ मिथिलापुरी में महाराज जनक धनुष यज्ञ का स्वयंवर रचा रहे हैं। हो रहा स्वयंवर मिथिला में, हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में। आने का निश्चय किया वहां लंकापति अभिमन्यु ने। यदि मैं वहां नहीं गया तो अनर्थ सब हो जाएगा। वह मंद बुद्धि वाला रावण अपनी मनमानी दिखलाएगा। सावधान हो लंकेश, विपरीत नहीं चलने दूंगा। अपने गुरु भाई का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे विदित हुआ कि वो रावण भी उस सभा में अवश्य आएगा। लाज मुझे भी उस सभा में चलना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं पाताल में, मुझे भी मृत्यु लोक पर चलना चाहिए। हर हर महादेव। प्रसन्न रहो। बलिदान पाताल पथ बाणासुर मम नाम जनक सभा शिव चाप को स्वीकृत मोर। पहले तो मैं भोलेनाथ के धनुष को और इस सभा को प्रणाम करता हूँ। द्वारपाल महाराज जाकर कहो निज पद से संदेश सभा मध्य में आ गया। धीर वीर जाकर के कहो बलि पुत्र बाणासुर का आगमन हुआ है। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज निवासी बलि के पुत्र बाणासुर इस सभा में पधारे हैं। क्यों नहीं भैया, वो हमारे गुरुभाई हैं। हम उनके स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। आइए। जनक देख के ही अति सुख पावा। दानवेंद्र की कृपा आए अधिक सुख दीन। मम पूरण के काल को आज कृतार्थ कीन। अच्छा विदेहराज, जिन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं जी, वो मैंने आपके ऊपर कोई कृपा नहीं की। क्यों नहीं? आपके दर्शन करके तो ये संसार पवित्र हो जाता है। सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिलापति युद्ध ज्ञान लखन है रंग भूमि को हम हूँ कीन पया। क्यों नहीं? हमने सोचा कि आप अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे हो। सीता जैसे आपकी पुत्री है वैसे ही हमारी पुत्री है, तो क्यों ना स्वयंवर में चला जाए। ये बात आप ध्यान रखना। ये बाणासुर इस स्वयंवर में धनुष तोड़ने की इच्छा से नहीं, बल्कि इस स्वयंवर में सेवा भाव से आया है। मेरे लिए यदि कोई सेवा हो तो आप मुझे बतला सकते हो। क्यों नहीं गुरु भाई, आपने यहाँ आकर के बहुत सुंदर प्रश्न किया। हम आपकी बातों से सहमत हैं और आपको यहाँ पर जितने भी राजेंद्र गण आएंगे सभी को देखभाल करनी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अनेकों प्रकार के राजा आएंगे। कोई अपनी अपनी अभद्रता का परिचय देगा, लेकिन आपको इस सभा का सभापति नियुक्त करते हैं। और जो भी इस सभा में अपनी अभद्रता का परिचय दे उसे इस सभा से बाहर निकास लिया जाएगा। क्यों नहीं, ये आपका काम होगा। आपने मुझे यदि इस सभा का सभापति नियुक्त किया है तो आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। विराजे आप सभासद हो, खोल के सुन लो। सभा में बलि पुत्र बाणासुर का आगमन हुआ है। शांति से बैठे रहो। यदि किसी ने थोड़ा सा भी उत्तर किया तो उसका कान पकड़ के सभा से बाहर निकाल दिया जाएगा।
उसी सभा में दूर दूर से राजा महाराजा आए, पाताल से बाणासुर महाराज भी पधारे। अब देखिए सभा में एक से एक राजा चले आ रहे हैं कि ही अवसर अभी अभी मुझे स्वप्न में जगा कर कोई कहता है दशानन उठो और मृत्यु के शिकार वाला पहुंच जाओ हर साइकिल, किंतु पड़ता नहीं दृष्टा। किसने शत्रुता का काम किया? ये बुद्धि चक्राती प्रबलता बढ़ाए के स्वर्णमयी लंका के प्रखट अट्टालिका पर शयन करते हुए दशग्रीव रावण से कोई कहता है लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, सावधान हो अपने बीसों भुजाओं के बल पर, सावधान हो पुत्र मेघनाद के बल पर, भाई कुंभकर्ण की बाहुली पर सावधान। किंतु आज दशग्रीव रावण को सावधान करने की जरूरत किसने की? मृत्यु लोक के प्राणी हमसे भयभीत, देव नर नाग किन्नर हमारे चरणों के दास बने हुए हैं। फिर कौन है जो कि रावण को सावधान करे? भूत भवन भोलेनाथ। आज तो सब नरदानी क्या भगवान से आज दशग्रीव रावण को सावधान कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है मुझे ज्ञात करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जटा कवि गलत चोला प्रभाव भाव कस्तल कले लंब लंबता भुजंग धूम महालिका टमट 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 विनाद वाय वाय चिकार चंड तांडव तनो तना शिव शिव जटा संभव लेंगो त्रंबोले मिलो रवि चमल विराजमान मूर्धन चोला ललाट पत्र पाव के किशोर चंद्रशेखर रति प्रति कह रही गुप्त झनकारे ये और मैदान आया धनी पारा कहता कोई श्रवण प्रदेशों में वो मधुसूदन आया धनी पर। इस प्रकट नटी का संचालक सर्वेश्वर आया धनी पर और सुना के सारंग की सारंग आया, इसलिए सचेत हो लंका पर और ध्यान रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए मेरे उच्चा विचारों का। मुक्ति लख प्रभु को शत्रु बना, ये पूरा मुझे कराना है। जीवन रूपी नाटक का अभिनय संपूर्ण दिखाना है। आज मिथिला की पावन भूमि में स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वयं वो ब्रह्मा नर स्वरूप में अवतरित होकर के मिथिला की पावन भूमि में विराजमान, और उसी पावन भूमि में हमारी मोक्ष पिटारी जगत जननी जगदम्बा जनक सुता जानकी सीता
द्वारा रावण को मुक्ति प्राप्त हो। किंतु आज हमें हमारी मोक्ष पिटारी सीता का दर्शन नहीं होगा। कहीं तुम्हारा आज तबनाशी स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा, जिसके द्वारा रावण को मुक्ति प्राप्त होनी है। वह ब्रह्म कैसा है, कौन है, चल करके आज अपने मुक्तिदाता का दर्शन करना होगा। चलना चाहिए मिथिला की पावन भूमि में और अपने मुक्तिदाता को देखना चाहिए। हर हर महादेव बम बंदी जाए बंदी जन जाकर कहो निमोपत से संदेश, ये सभा मध्य में आ गए हो, अवगत कराओ जाकर के कि तुम्हारी इस मिथिला में मंडली के रावण आ चुके हैं। भुजबल विश्व विजय कर राखे को न स्वतंत्र, मंडली के मन रावण है, राज करे निज मंत्र। जाकर के अवगत करा दो। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। कहो भैया सुनते। महाराज लंकाधिपति रावण इस सभा में पधारे। क्या कहा? लंकाधिपति यानी रावण का इस सभा में पदार्पण हो गया। जिसका हमें डर था वही हुआ। आई गए ये दुष्ट मत सभा मध्य बलवान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। कोई बात नहीं, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। वो हमारा गुरु भाई है, आया है, हमारा कर्तव्य बनता है हमें चलकर के उसका स्वागत करना चाहिए। आइए। लंकेश जय श्री कल्याण हो योगीराज विधि। योगीराज क्या देख रहे हैं हम? आज तुम्हारी ये मिथिला भूमि गजब होय 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 होय। बड़ी सुंदर दृष्टिगोचर हो रही है। बनी मिथिलेश तुम्हारी ये अजब मिथिला मेरे मन को लुभाती है। ये तुम्हारी मन हरण मिथिला, जटिल फानूस मख में चौक में पुखराज की क्यारी, इस फटिक हीरों से शरद निज चंद्र उजियार। मुझे अभिमान है कि लंका पत्थर में नहीं आती, छटा गौ लोक की किंचता मेरे मन को नहीं भाती। पर वारे वाह, तुम्हारी मिथिला भूमि बड़ी सुंदर दृष्टिगोचर हो रही है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य लंकेश आप जानते हो, एक समय हम 4 गुरु भाई अपने गुरुदेव भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए थे। गुरुदेव ने हमें अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए धनुष मुझे दिया था, लेकिन एक समय की बात आज मैंने उसी धनुष पर ये प्रण किया है कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का राजा हो, किसी भी वर्ण का राजा हो, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो जनक, ये जितने भी राजागण आए हैं इन सबको तुमने बुलाया? नहीं, इसका भी कारण है। मैंने ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, विद्वान ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए, आचार्यों के लिए, इनके लिए निमंत्रण भेजा था। और जितने भी यहाँ राजत्र गणाए हैं, ये केवल मेरी घोषणा को सुनकर के आए हैं। तो योगी राज है, कहिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने दशग्रीव रावण का अपमान किया। कैसे? तुमने कहा कि विद्वत समाज के लिए पत्र गया, सत्य है, ऋषियों के लिए पत्र गया जी, तो फिर रावण के लिए पत्र क्यों नहीं गया? नहीं। उत्तम कुल पुरस्कार कर नाती शिव विरहित पूजे बहुभांति। हमारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है। हमारे बाबा पुलस्त मुनि, हमारे पिता ऋषि विशेषरवा, तो फिर लंका के लिए पत्र क्यों नहीं गया? यदि विद्युत समाज की बात है
तो आज 3 लोग 14 भवनों में रावण के समान वेद अध्यायी कोई नहीं है। क्यों नहीं लंकेश? रावण के पास पत्र क्यों नहीं? आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने आपके लिए पत्र नहीं भेजा है। मैंने आपके लिए पत्र लेकर के अपने सेवक को भेजा था। अब ये पता नहीं पत्र आपके पास में पहुंचा है या नहीं। कहाँ सेवक? कौन सा है वो सेवक? कहिए महाराज। लंका पत्र क्यों नहीं गया? महाराज मेरी इतनी क्षमता कहा जो मैं उस लंका तक पहुंच पाऊं। महाराज पत्र देने का कार्य मेरा था, मैं सभी जगह गया, आपके पास में भी पत्र लेकर जा रहा था। बीच में आपकी स्वर्णमयी लंका के लिए जाने के लिए बीच मार्ग में समुद्र पड़ता है, उस समुद्र को लांघ नहीं सकता, इसलिए मैंने विचार किया सभी देवता आपके अधीन रहते हैं, आपका कहना मानते हैं, वह पत्र इसलिए मैंने वह समुद्र में ही डाल दिया। समुद्र ने आप तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया मैं तो नहीं जानता। वाह वाह वाह, बच गया, स्वयं भी बचा और राजा को भी बचा कर। चतुर मंत्रियों का यही कार्य होता है कि स्वयं भी बचो और अपने महाराज को भी बचाओ, और वही इसने किया। सत्य तो ये है कि लंका के लिए पत्र गया ही नहीं, फिर भी चतुराई से निकल गया। पैंत हमें उसकी परवाह नहीं। पूर्ण भयो जिए जान असमंजस बात है, सो किब करो बखान। ये तो हो श्वेस महान मम स्वामी रूठ ना जाए कहीं शंभो भगवान समदे दंड दे राजपुत्री चिताए तू के दो तीर खा जाऊं लंका। यदि मैं चाहूं तो एक क्षण में धनुष का खंडन कर सकता हूं, लेकिन यदि यही बात है महेश की तो मिथिलेश नहीं मन में घबराओ। 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया, इस हर्ष का डंका अभी बजवाओ। मुझे जाना शीघ्र, न देरी करो। जय माल गले में तुरंत डलाओ। हरे कृष्ण स्वयंवर पूर्ण हुआ, सब भूप उठो अपने ग्रह जाओ। समझ लो धनुष का खंडन हो गया, सिया स्वयंवर समाप्त हो गया। जितने भी राजा आए हैं सब अपने अपने घर के लिए जा सकते हैं। खलबली मच गई सभा में रही, उसकी सभा में पाताल निवासी बड़ा शोर। और ये कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, क्या व्यवस्था है? ये सारी व्यवस्था को भंग करके पटक दिया। क्या क्यों खड़ा है बीच में? नीचे ये क्या व्यवस्था है? ये क्या यहाँ पे भी व्यवस्था भंग करेगा? उधर चलो जिस समय में सभा में आया था तो सभा बड़ी शांत थी, लेकिन पता नहीं ये कौन महाशय हैं जो इस सभा में आए हैं, अशांति पैदा कर दी। चल के मिलना तो चाहिए, ऐसे कौन है? और ये बेटा भोजन भंड वहां जाकर के व्यवस्था भंग कर रहा है। भंडारे की तरफ नहीं जाना, भाग यहाँ से। क्या व्यवस्था है ये? कुछ रो रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। क्या वो कौन है यहाँ का व्यवस्थापक? जिसकी प्रतीक्षा थी वही आ गए सभा में। ठीक है, लंकेश जय शंकर की, जय महाकालेश्वर देवेंद्र। बलि पुत्र बड़ा सो। कहो देवेंद्र, आप सुनाओ। कुशल से तो हो लंका में? कुशलता सुनाओ अपनी। बड़ा सो भली प्रकार से जानते हो
कि अमंगलता कभी लंका में आती नहीं है और कुशलता कभी लंका से बाहर जाती नहीं है। और ये प्रसन्नता तो रावण के चरण चूमा करती है, समझे? ये वो दशग्रीव रावण है जिसकी स्वर्णमयी लंका, ओए होए होए होए। किंतु तुम बतलाओ, पाताल में पड़े हो, पिता के शहर, कुशल मंगल हो? हाँ, भोलेनाथ की कृपा है, पाताल में सब कुशलता है। लेकिन आपको इस सभा में देख करके कुछ हमारा हृदय विस्मय हो गया है। भाई, कुछ प्रश्न है दिल में। एक बात बतलाओ, मानवों की सभा में मानवों को देख करके विस्मय होना, ये तो आश्चर्यजनक बात है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मृत्यु लोक के मानवों की सभा में दानवों का क्या काम है? हाँ, क्योंकि दैत्यकुल में जन्मे हो। भाई, ये मानवों की सभा है, दानवों का काम नहीं। मैं कह सकता हूँ कि तू यहाँ मानवों की सभा में रावण आ गया तो कौन सा अचरज हो गया भाई? मानवों की सभा में यदि मानव हो तो कोई बात है। आप जैसे जब जब ऐसी सभाओं में आते हैं कुछ ऐसा ही होता है। दानवों को पहले उस सभा में जाना पड़ता है। जिक्र सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? आपका इस धनुष यज्ञ में आने का क्या कारण है? वो कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। रावण का आने का उद्देश्य प्रथम तो हृदय के भाव प्रकट नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ जो भी राजा आया है, जो भी दर्शन अभिलाषी है, वो सब अलग अलग धारणा लेकर के आए हैं, सबके अलग अलग विचार हैं और अपने हृदय के विचार प्रकट नहीं किए जाते। फिर तूने जब पूछ ही लिया दैत्यकुल में जन्मा है तो तुझे मैं उत्तर दे दूं कि इस पुराने धनुष को तोड़ एक ही हाथ में ले जाऊंगा यहाँ से सीता को अपने साथ में। जिनको छोड़ दे रावण, बहुत बोल रहा है बड़बड़ करके। जिनको छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश दिखलाओ। श्री महादेव का महाधनुष भारी कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना सहज नहीं। गर्भवास या सुकुमारी से प्रथम तो मैं सभा का सभापति हूँ, इसलिए तुमसे प्रश्न किया। और द्वितीय, जो तुमने अभी अभी बोला है सोच समझ के बोलो, सभा में बोल रहे हो। बार 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 एक धनुष की बात करता है। कैलाश में बास करें शिव जी, मरे बदल में खाक मसानों की ये गंगा की लहरें सर से है। मानो मम भुजबल कमल बख्श, अरे बला से मुना मोड़ूंगा और ये धनुष तो चीज क्या, हजारों धनुष तोड़ूंगा। किसी ने सच ही कहा है, जवान जिसके बहुत होती नहीं वो योद्धा कहता है। अरे सभा का आरंभ कर रावण क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है? भुजा तेरी हजारों का नहीं मैं खौफ खाता हूँ। कई जो बहादुरी मैंने सुन तुझे सुनाता हूँ। तूने भी कोई बहादुरी का काम किया? जरा सुना दे, हम भी सुन ले कब श्री पितृदेव की पूजा को, श्री पितृदेव की पूजा को प्रभात पाताल को जाता था। इस धरणी का धारण किए हुए वो शेषनाग मिल जाता था। भूभार से थका देख पृथ्वी को मैंने थाम लिया। एक बार नहीं कई बार शेष को आराम दिया। सुन, जब मैं पाताल जाता था तो मैं क्या देखता था कि शेषनाग कुछ बेचैन दिखाई देते थे। उनको आराम देने के लिए एक बार नहीं न जाने कितनी बार अपनी भुजाओं पर इस पृथ्वी को मैंने धारण किया है। लेकिन तुम्हारी तरह सभा में जाकर के बड़बड़ाता नहीं हूँ। खूब बखान किया अपनी बहादुरी का। जानता हूँ
तेरी बहादुरी भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ। तेरा बाप पाताल में पड़ा है, कीड़े मकोड़े खा करके पेट भर रहा है और बेटा हेकड़ी दिखा रहा है। पिता तेरा पाताल में पड़ा नित्य प्रत दुख उठाता है, अरे उसे पृथ्वी पर ला करके क्यों ना यश कमाता है। यदि इतना ही वीर है तो एक बार अपने बाप को लेकर के आना पृथ्वी पर। लंकेश, वैसे तो कहते हो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वेद अध्ययन करता हूँ, पंडित हूँ, राजा हूँ, विद्वान हूँ। क्या विद्वान हो तुम? शून्य हो, शून्य। तुम ये भी नहीं जानते हो कि मैं अपने पिता को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता स्वयं ही इस पृथ्वी पर नहीं आना चाहते हैं। अरे लाऊं पिता को किस तरह? वो यहाँ आ सकते नहीं। इस दान की हुई पृथ्वी का वो अन्न खा सकते नहीं। अरे मेरे पिता ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया है, और जो वस्तु दान में दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती है। लंकेश, क्या ये आपको विदित नहीं? बदला तो ऐसे रहा जैसे कि पृथ्वी सदैव से इसके बाप दादाओं की है। छल पूर्वक अधिकार जमा लेना या किसी से किसी वस्तु को छीन लेना बाप होती नहीं होती है, समझे? और दैत्यों को भली प्रकार से मैं जानता हूँ। और तू कहता है कि दान में दे दिया। अरे कौन दियो दान, कौन लियो दान? ये बात है बिना प्रमाण। जरा फिर से करो, किसने बख्शा है जमी को, किसकी ये औकात है? अरे कौन सा ऐसा भिखारी जिसने ली है? मेरे पिता, सुन लो, अपने कान खोल के सुनो। मेरे पिता बलदेव ने दिया जमी का दान, बड़ी बच्ची का माजरा सुनो लगा कर कान। मधुप्रेतम संघर्ष से दैत्यों को जिसने मारा है, वो निर्गुण निराकारी ईश्वर वेदों को जिसने गाया है, वेदों ने जिसको गाया है, वो मांगन भीख बलि द्वारे भिक्षुक बनकर आया है। वो परम ब्रह्मा, वो विष्णु वामन का रूप धारण करके मेरे पिता के द्वारे पर भीख मांगने आया था। बड़बड़ाता किस लिए बनती रही तहरीर में? खोल के रख दूंगा आज तेरे दिल की तहरीर भी। ये धनुष टूटे या ना टूटे, मुझे इसकी परवाह नहीं कि धनुष तोड़ना आवश्यक है। ये धनुष टूटे या ना टूटे, सिया कर देख पाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बिन ब्याहे ले जाऊंगा। तुझे कोई नहीं रोक सकता तो सुन, ये अभिमान निकाल दे तेरी इस बदकलामी का मजा। यदि तूने ऐसी हालत यहाँ करके की ना, तो तेरी इस बदकलामी का मजा तुझे आज मैं चखाऊंगा। करी जो हालत सहस्रा बाहु ने, वही करके दिखलाऊंगा। जो कही जानकी मुझे पड़ेगी देख, हर लूंगा मैं उसे छाड़ा, अटल समझना। खामोश हो जा। एक बार बस वह जानकी दिख जाए, रोकने पाना पैदा नहीं हुआ। बोल उठा बात ऐसी जानकी के विषय में। हाँ, बीच में जानकी को लेके मत आ। बोल उठा बात ऐसी, तू जानकी के विषय में बात अगर ऐसी तू ध्यान में भी लाएगा। जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेज तुझे जग से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, लंका नहीं ये मिथिला है। बक गया ऐसा, अब भगने न पाएगा। देख भी नहीं सकता जानकी को जब तक न पहले तू शंभू शिव चाप को चढ़ाएगा। पहले धनुष को उठा, उसे तोड़, जब जानकी के बारे में कुछ बोलना। एक तो आकर के हमारा समय बर्बाद कर दिया, ऊपर से बोलता ही जा रहा, बड़बड़ाता ही जा रहा है। बीच में कूद पड़ा तो कहा रस रंग में भंग मचाने लगा।
कुछ सोचा विचारा नहीं दिल में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आके बातें कर, उन्हें दूंगा ठोट ठिकाने लगा। दशीश का नाम सुना नहीं, वकवाद व्यथा बढ़ाने लगा। जानता नहीं है ये दशग्रीव रावण है, समझा? लंकेश, हंसी आती है तुम्हारी बातों को सुन सुन करके। कहते हो कि 10 शीश का नाम सुना के नहीं। अरे एक 10 शीश का नाम सुना हो तब तो कोई बात हो। मैंने तो न जाने कितने 10 शीशों का नाम सुना है, इसलिए मैं भी खुद संशय में हूँ कि उन 10 शीशों में से इस सभा में कौन सा 10 शीश आया है। बता दूं, एक 10 शीश पाताल गयो बल जीतन को, जहां मेरे पिता ने पकड़ के बनाए हैं। एक 10 शीश सहस्रा बाहु ने बांधो खूब, जहां जाके पुलिस मुनि ने छुड़ायो है। एक 10 शीश कहवत में आवे लाज, कहे सब लोग पानी कांख में दबायो है। एते सुने 10 शीश ताते अंत सबका मोय, कौन 10 शीश आज रंगभूमि आया है। लंकेश, कौन से 10 शीश हो? पाताल में मेरे पिता से युद्ध करने के लिए गए थे। मेरे पिता ने पकड़ करके घोड़शाला में पटक दिया था बांध करके। वो 10 शीश हो या सहस्रा बाहु अर्जुन ने 10 मुंह का मुंडन कर दिया था, वो 10 शीश हो या वो 10 शीश हो जो एक बंदर बाली ने 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था, वो 10 शीश हो। कौन से 10 शीश हो तुम? वाह वाह, 10 शीशों को सुना है तूने, हाँ? इसलिए तो संशय में हूं। अब तो सुन, तेरा संशय दूर मैं करता हूँ। जिन 10 शीशों की गाथा को तूने सुना है ना, वह मैंने अपनी माया से रचे थे। मेरी माया के रचित वह 10 शीश जाकर के 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। किसी को पकड़ लिया, किसी को बांध दिया, किसी को पटक दिया है, उससे मुझ पर कोई परवाह नहीं है, समझ गया? पर ये 10 शीश आज जो इस स्वयंवर में आया है, ये 10 शीश कौन सा जानते हो? बताओ। इंद्रम बालिकम साहित्यकरणम द्वार प्रतहारकम चंद्रम छत्रधरम समी वर्णो समार जयंतो मम ग्रहान पांच गए परिनिष्ठतम हुदबहम मद गए मद रथ से लच्छो भच्च मनुष्य मात बहुपुष्टम के बिनावर इस दोष के मैं वो रावण हूँ। चलत दसानन डोलत अवनी गर्जत करवा केशर, इसके चलने से पृथ्वी कंपायमान होती है, जिसकी गर्जना सुनकर देवांगनाओं के गर्भ क्षीण हो जाते हैं। ये वो दशग्रीव रावण है। जाने अभिमान सुर राज को नवाए दीन, जाने के राज को भुजाल पे उठाओ है, जाने हम लंकिसो कुबेर को भगाए दीन, जो युद्ध में प्रचार काल जीत लायो है। जाने ऋषि सो दंडलीन, ये सूर्य चंद्र कैद किए, दौड़ 10 शीश ये लांगा भोग, ये वो दशग्रीव रावण है, समझा? हाँ। देखो सभा की ओर देखो। क्या देख? जब तुम अपनी प्रशंसा कर रहे थे ये सब हंस रहे थे। जान लिया मत ज्यादा बको, वास्तव में हो बड़े अभिमानी। सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब तुमने कीर्ति अपनी बखानी। लज्जा को छोड़ जरा, हम पूछते हैं एक बात पुरानी। हरे कृष्ण हमें भी बतलाओ, वो बालिका की कैसी कहानी? वो बंदर बालिकी की तुम आंख में रहे थे, उस प्रसंग को तो इस सभा में बताओ कि कैसे छोटे से बंदर ने तुमको पकड़ करके अपने पास रखा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यहाँ आकर के प्रशंसा कर रहे हो। तुम के मर जाओ। ऐ बाला प्रथम तू दैत्य कुल में जन्मा, इसीलिए दैत्य कहते हैं तुम्हें, क्योंकि विवेक तो होता नहीं। मैं तो हूँ दैत्य। बल होता है परंतु विवेक नहीं होता, बुद्धि से हीन होते हैं दैत्य। इसी कारण, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कहना क्या है। हाँ? तूने कहा बालिकी कांख। अच्छा एक बात बतला, तू जानता है कांख शब्द कहते किसे?
तूने क्या सोचा, विचार लिया कि काख बगल को कहते हैं, हाँ? यही सोचा था ना। फिर काक शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, मंदोदरी भगनी तारा के था मैं प्रेम जाल में फंसा हुआ। काक शब्द बगल को ही नहीं, सदन को भी काक कहा गया है। हाँ, रावण 6 महीने रावण की काख में रहा, बगल में नहीं, रावण के सदन में रहा। क्यों रहा? क्योंकि हमारी जो भार्या है मंदोदरी, उसकी ही बहन है तारा, बाली की पत्नी, हमारी रिश्ते में साली लगती है। अब जीजा और साली का कितना प्रेम होता है तुम क्या जाने है। बस उसी प्रेम निर्वाह हेतु बाली के सदन पधारा था। ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा क्रोधातुर होकर मारा। सूरज के उदय अस्त लेकर नहीं कोई बहादुर बाका है, रूप राम जब खोज खोज वीरों को मैंने हाथा दे। और फिर ये रावण बाली की काख रहा। विश्वास किसी को आ सकता? सागर के जल का वेग क्या कागर के मध्य समा सकता? और रही बात उस बाली बानर की, तो देख मुझे लगता हूँ बाली का बाबा साहब भनभना नहीं जो काख में दबाया था, हुआ था युद्ध मेरा उस बानर से, मैंने ही रण में उसे मार के भगाया। याद रहे बाण, फिर कभी कहना मत। दैत्य वंश में जानकर मैंने तुझको बचाया था, याद है या भूल गया? बोलो। तुम बाप बेटाओं की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही रावण है। अन्यथा दैत्य और देवों की लड़ाई में आज तुम्हारा पता भी नहीं चलता कि कौन बाली और कौन बाणासुर और कौन बलि, सब मारे जाते। किंतु तुमको बचाने वाला कौन था? दशग्रीव रावण। आज यदि रावण नहीं होता तो दैत्यों का वंश नहीं होता। मैंने तुझे बचाया था, भूल के हरे कृष्ण तुझे याद नहीं? कैलाश को मैंने जब कैद सा उठाया, ये वो दशग्रीव रावण है, भगवान शिव के सहत जिसने कैलाश को भी उठा लिया, दशग्रीव रावण। लंकेश, आप कहते हो लेकिन अधूरी बात, पूरी बात सभा में क्यों प्रकट नहीं करते हो? बात मैंने ये कर दिया, तुमने कहा कि बाली की काख, अरे मैं काख में थोड़ी ना रहा हूँ, 6 महीने तुम मूर्छित पड़े रहे थे। अब ये तुम्हें पता होगा कि बाली की काख धर्मशाला थी या क्या था। दूसरी बात, तुमने कहा कि कैलाश को उठा दिया, मैं भी इस बात को मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ उठा लिया कैलाश गिर, लेकिन फल पा गया तू, हॉरर करारा है। दाब दिया शंभू ने पैर के अंगूठे से, तो मरा मरा कहकर तू ही तो पुकारा है। सुन ले, लाखों सैन इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी को मैंने फूल तुल्य धरा है। विश्वास नहीं तो पूछ लो, पाताल जाए, 100 बार दिया मैंने, शेर को सहारा है। सुन ले, तुमने कहा कि कैलाश को उठाया, मैं मानता हूँ कि कैलाश उठाया, लेकिन भोलेनाथ की जब समाधि खुली तो भोलेनाथ ने हल्का सा पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, तो तू मरा मरा कह करके पुकारने लगा। तब भोलेनाथ को दया आई, तब तेरे प्राण बचे। और यहाँ करके कह रहा है कि कैलाश हसन, कैलाश ऐसे न जाने कितने पहाड़ इस पृथ्वी पर है, उस पृथ्वी को मैंने धारण किया है, लेकिन तुम्हारी तरह सभा में जाकर के बल का बखान नहीं करता हूँ। वही कहे जो तो जिए भावे, हम यू ही बनेंगे, हम ही करेंगे। ये चंचरासी चमकती चमाचम चंद्रहास, जितने चमकाती चांदनी मुस्कान की, पी गई जहर जहर के भुजाने को अलगावनी है मेरे गुरु भगवान की। पल में रसातल तरातल को जाती छेद, पल में खबर लेती आसमान की। देखी ना खून
से खेलती रण आंगन में प्रशंसा सुनी रही रावण के दशकंठ तेरी बुद्धि विपरीत हुई, आज तेरी बुद्धि घास खा गई है। मैं तुझे समझा रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं रहा है। दशकंठ तेरी बुद्धि विपरीत हुई, होके वेद पाठी प्रथा झंझट बढ़ाता है। पुलिस तो मुनि विश्वेश्वर की स्वच्छ चादर में क्यों कारमा लगाता है। मैंने तो समझा अनन्य भक्त शंकर का निकला धूप छलिया व्यथा बातें बनाता है। अरे रूप राम मेरी भी भावना बदलती, किंतु अरे तुझे कैसे मारूं गुरु भ्राता जो कहता है। यदि तू आज मेरा गुरु भाई नहीं होता तो महादेव की सौगंध बहुत बुरा हो जाता। तू जानता नहीं दशग्रीव रावण को वज्र सवा खर्व सर्व कर्जो चाहे पर्वता जी देशो पर्व सर्व भाजे ले ले अग्ना खंड अखंड आस कीरी चलेश पास ये चंदन सी चंद्र का की कीरी चंद्र वंदना दंडक में कीनो काल हु को मान खंड मानो काल हु की ये खंड खंड खंडना के सबके ऐसे गुण 20 भोजदंड मेरे भोजदंड की बड़ी है विडंबना। तुम्हारे भोजदंडों की विडंबना है ये समय नष्ट क्यों कर रहे हो? हमारा तुम्हारी ताकत का फैसला ये धनुष ही बदलाएगा। उठाओ उसको और प्रतिज्ञा चढ़ाओ, तब समझेंगे कि तुम योद्धा हो। धनुष को उठाएं, हाँ तब तुझे पता चलेगा कि हम बलवान हैं। बारिश तुझे ज्ञात होगा कि जिस समय धनुष प्राप्त हुआ था हमारे और तुम्हारे अतिरिक्त तो वहां पर विधेय और ऋषि परशुराम थे। ऋषि परशुराम को धनुष मिला, उनके हाथों से आया विधेय के हाथों में और विधेय के हाथ से आया रावण के हाथों में। किंतु तुमने तो कभी इसे छू करके भी नहीं देखा। अरे तुम्हारा तो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, आज हुआ है। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो तेरे हृदय की जिज्ञासा हृदय में रह जाएगी कि मैं धनुष को छू नहीं। इसलिए पहला अवसर मैं तुझे दे रहा हूं, अपना पहले जमा ले, देख ले, हो सके तो इसे उठा ले या इसका खंडन कर दे। अब रावण तो कर ही डालेगा। जब बोलते हो, जब भी बोलते हो, बस अधूरी बात ही बोलते हो, पूरी बात भी किया करो। मैं मानता हूँ कि तुम छल से विदेहराज से इस धनुष को ले गए थे, लेकिन तुम्हारी भुजाओं में वो शक्ति नहीं थी जो लंका तक ले गई। मार्ग में ही छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, सुनो, मेरी बात आई तो ना तो मैंने उस दिन छल किया था, क्योंकि हम सब गुरु भाई हैं। एक गुरु भाई के साथ दूसरा गुरु भाई छल करे, कहाँ जाएगा वो? इसलिए, लेकिन तुम्हारा तो स्वभाव ही बन गया है छल कपट का, द्वेष का, ईर्ष्या का। ये तुम्हारा भाव है, तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सुनाओ, मेरे गुरु का धनुष ये सीता पुत्री समान जाता है पाताल को, ये बाणासुर बलवान। मैं तो इस धनुष को तोड़ने की इच्छा से नहीं, सेवा भाव की इच्छा से आया था। लेकिन हाँ, तुम यदि तोड़ने की इच्छा से आए हो तो इस धनुष को तोड़ करके ही जाना, अन्यथा ये काला मुंह लंका में मत ले जाना। अच्छा, मार्ग में समुद्र पड़ता है, डूब करके मर जाना। हर वक्त समुद्र भी तो नहीं डुबाता है हमें। दैत्य कुल में जन्मा है बाणासुर, बुद्धिहीन है, विवेकहीन। इसके हृदय में यही आता है कि रावण यहाँ धनुष तोड़ने के लिए आया है। और बाणासुर ही नहीं, इस सभा में जो भी आए हैं सबके हृदय में यही विचार है कि रावण धनुष तोड़ने के लिए आया है। किंतु ऐसा नहीं, कोई नहीं जानता मेरे उद्गारों को। ये बाहर से देखा करते हैं रावण के अत्याचारों को। जिस हेतु हूं मैं आया यहाँ, खोज कर देखता हूं मेरा बैरी विराजा है कहाँ।
रावण यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आया, आया है उसे देखने के लिए जो धनुष तोड़ने वाला है, क्योंकि जो धनुष का खंडन करेगा वह रावण का मुक्तिदाता होगा। अब वो कौन है जो धनुष का खंडन करेगा? इसी स्वयंवर में विराजमान है। कैसा है हमारा मुक्तिदाता? उसको देखने के लिए रावण आया है, ना कि धनुष तोड़ने के लिए। देखते हैं हमारा वो मुक्तिदाता कहां पर विराजमान है। चलते हैं आगे और राजाओं की सभाओं को रखते हैं। श्रेणी के सिंहासनों पर जितने भी राजा बैठे हैं सब श्रीहीन बलहीन, लगता है ये सब शूद्र वर्ण के राजा। ऐसा ही मैं लगता है। हाँ, और आगे चल के देखना चाहिए उच्च कोटि के सिंहासनों की तरफ। स्वभाव को संहारने वाला, मारीच को लंका पहुंचाने वाला, मुनि विश्वामित्र की यज्ञ का राक्षस अहिल्या को उतारने वाला और रावण का उद्धार करने वाला वह मुक्तिदाता। चौड़ा पक्षस्थल, लंबी भुजाएं, धनुष के समान चढ़ी हुई भौएं, हो ना हो हमारा मुक्तिदाता वही हो सकता है। किंतु मध्य में कौन? ओ मुनि विश्वामित्र नहीं। आज इस मिथिला में मंगल कार्य में अमंगल नहीं होगा और रावण के द्वारा आज किसी का वध नहीं होगा। क्यों नहीं? मुक्तिदाता का दर्शन हुआ है। यदि ये हमारे मुक्तिदाता हैं तो हमारे हृदय के भावों को अवश्य समझेंगे और एक बार मुक्तिदाता को थोड़ा प्रेम से देखा जाए, निरखा जाए, क्या हमारे मुक्तिदाता यही है? और यह है तो ब्रह्म है, और ब्रह्म का दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तेरे चरणों में चारों मैं आपको प्रणाम। कल्याण। होय 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 होय, गजब, क्या लौकिक छवि है। हो ना हो हमारे मुक्तिदाता यही है। मानवर, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है राम। राम? राम? कौन से राम? क्या तुम वह राम हो? जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहावत नहीं। जिस राम को पाने के लिए ऋषि मुनि कोटान कोट वर्षों तक तप करते हैं, फिर भी उनके ध्यान में नहीं आते। क्या तुम वह राम हो या फिर तुम वह राम हो? ब्रह्म राम ते राम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित्र शतकोट मह लिए महेश जिए जान। क्या तुम वह राम? हाँ, ज्ञात हुआ। जिस समय भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों की रचना की थी, 100 करोड़, तो देव, दैत्य और मानव
तीनों ही भगवान शिव की शरण में पहुंच गए कि भगवान आप इन श्लोकों का क्या करेंगे, आप इनका वितरण कर दीजिए जिससे कि जन कल्याण होगा, जगत का उद्धार होगा। तो भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का बंटवारा किया और 100 करोड़ श्लोकों में से 33 करोड़ श्लोक तीनों जगह वितरण किए। भगवान शिव के पास मात्र 1 करोड़ श्लोक बचे। फिर भी सांत्वना नहीं हुई और मांगने लगे, हाय हाय करने लगे। तो भगवान शिव ने 1 करोड़ श्लोकों में से भी 3 जगह वितरण किए। भगवान शिव ने 1 करोड़ श्लोकों में से 33 लाख श्लोक 3 जगह वितरण किए। भगवान शिव के पास कितने श्लोक बचे? 1 लाख। 1 लाख श्लोक बचे। फिर भी सांत्वना नहीं हुई। देवदत्त मानव तीनों मांगने लगे। तो 1 लाख श्लोकों में से भगवान शिव ने 33 हजार श्लोक तीनों जगह वितरण किए। भगवान शिव के पास में मात्र 1000 श्लोक बचे। फिर भी सांत्वना नहीं हुई और मांगने लगे। तो भगवान शिव ने 1000 श्लोकों में से 300 श्लोक 3 जगह वितरण कर दिए। भगवान शिव के पास में मात्र 100 श्लोक बचे। उनको भी नहीं रहने दिया, उनको भी मांगा। तो भगवान शिव ने 100 श्लोकों में से 33 श्लोक 3 जगह वितरण किए। भगवान शिव के पास में कितने श्लोक बचे बताओ? 1। और वह भी सूत्र 32 अक्षर का। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। 32 अक्षर का सूत्र है। 32 अक्षर के सूत्र से भगवान शिव ने तीनों जगह 10 अक्षर वितरण किए। भगवान शिव के पास में मात्र 2 ही शब्द बचे, रा और माँ। रा और माँ को मिला करके भगवान शिव ने एक मंत्र बनाया, राम। और आज भी महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्त हेत उपदेशु। आज भी उसी महामंत्र का जाप करके भगवान शिव काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं। क्या तुम वह राम? कौन से राम? तुम्हारे पिता का नाम? मेरे पिता का नाम है चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। दशरथ पुत्र राम नहीं, दशरथ के तो पुत्र ही नहीं होना था। ये दशरथ पुत्र राम, क्योंकि मुझे ज्ञान है जिस समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मैंने अपने मस्तकों को काट करके हवन कुंड में चढ़ाया था। जनत बिलो के जबई कपाला विद के लिखे अंक निज भाला नर के करबद आपन बाची हसे हुकरा चोर जान आसाची। मैंने अपने जड़ते हुए ललाटों की भाग रेखा को पढ़ा, स्वयं अपनी भाग रेखा। और मैंने पढ़ा कि दशरथ पुत्र राम के द्वारा रावण का विनाश निश्चित है, ऐसे कोई मिट नहीं सकता। एक बार विचार आया कि वो विधि ब्रह्मा सटा गया है, बुढ़ा हो गया है, उल्टा सीधा लिख दिया है। कई तो फिर अध्ययन किया तो पता चला कि दशरथ पुत्र राम के द्वारा रावण का विनाश निश्चित है। तो मैंने धारणा की कि मैं दशरथ को जन्म नहीं लेने दूंगा। जब दशरथ नहीं होगा तो राम कहां से आएगा? इसीलिए मैंने तुम्हारे पूर्वजन महाराज आर्यरंड को छल पूर्वक मैंने समाप्त किया कि ये वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा तो राम नहीं आएगा। फिर भी ऐसा नहीं हुआ, वंश को नहीं रोक पाया। मैंने तुम्हारे ही पूर्वजन महाराज मानदाता को अपने भांजे लवणासुर के द्वारा समाप्त करा दिया कि ये वंश रुक जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं हुआ। अंत है तुम्हारे गुरुदेव की कृपा से तुम्हारे पूज्य पिताश्री का जन्म हुआ। दशरथ के जन्म होते ही मैंने धारणा की कि राम को आने नहीं दूंगा। अध्ययन किया वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, तो पता चला कि कौशल्यानंदन राम के द्वारा रावण का विनाश, यानी कि राम की माता कौशल्या
तो मैंने एक ही विचार किया था कि मैं दशरथ और कौशल्या को एक नहीं होने दूंगा तो राम नहीं आएगा। इसी कारण सर्वप्रथम मैंने तुम्हारी माता कौशल्या का हरण किया और एक काट के मसूदे में बंद करके समुद्र में प्रवाहित कर दिया। फिर भी नहीं, तुम्हारे जो कुलगुरु है ना वशिष्ठ, उन्होंने समुद्र से कौशल्या को निकाल करके अवध में ला करके उनके फेरे डाल दिए। हाँ? और आज आप हमारे सामने राम, जब आप आ ही गए हैं तो याद करो अपने वचनों को। तुमने वचन दिया था कि जय और विजय तुम जाकर के पाप करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं में नर स्वरूप में अवतरित होगा। क्या अपना वादा भूल गए? किया था वादा लेकिन सुध नहीं लीनी, ऐसे हो गए निठुर कि मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में हुए पैदा पता किंचित नहीं दीना, अब मुझे चराने के लिए और दूल्हा का रूप बना दिया।